आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अपने बच्चों को पूरे हफ्ते भर संभाला है, सुरक्षित रखा है हर प्रकार के जोखिमों से, हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, रोग दुख तकलीफ़ों से बचा करके रखा है प्रभु परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं, तू हमें फिर से मौका दिया है कि हम तेरे भवन में उपस्थित हो सकते हैं, और हम जितने लोग भी तेरे सामने उपस्थित हैं प्रभु, एक एक जन के परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और हम जब यहाँ तेरे भवन में आए हैं प्रभु, हम मिल कर के तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं, तेरे गीतों को गा सकते हैं, तेरी स्तुति महिमा तेरी प्रशंसा कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय हम तेरे वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, और जो कुछ भी वचन मैं तैयार इस समय की हूँ प्रभु, तू मेरे साथ हो, मेरी अगुवाई कर प्रभु, ताकि जो कुछ भी वचन बोलूँ ये तेरे ओर से हो सके प्रभु। और इन वचनों को सुनने के द्वारा हम आशीषित हों और इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी जो इस समय तेरे भवन में नहीं, किसी कारणवश नहीं आ सके हैं प्रभु, उन्हें भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनके संग साथ भी होना, उनके हर प्रकार के रुकावट को, हर प्रकार के तकलीफ़ों को तू दूर कर उनके जीवन से प्रभु, और उनके मनों में कार्य कर, ताकि वे भी तेरे भवन में आ सके और सब मिल कर के तेरी स्तुति महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष रूप से मिसेस बेनोनी के लिए प्रभु, जब उसका ऑपरेशन हो चुका है प्रभु परमेश्वर पिता, लेकिन जो कुछ भी कमियां उसके शरीर में है प्रभु, उसे भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तो अपनी चंगाई वाले हाथ बढ़ा, उसे छू और चंगाई देना, और जल्द से जल्द वो ठीक होकर के तेरे नाम का धन्यवाद कर सके। इसी रीति से हम मिसेस टूडू के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, इस बुजुर्ग अवस्था में उसके साथ होना, उसको संभालना, सुरक्षित रखना, और जितने लोग इस चर्च के कलीसिया के लोग हैं और चर्च मेंबर हैं प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपते, सबके साथ होना, सबकी तू रक्षा रखवाली करना। आज पूरे दुनिया के कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जहीं कहीं भी लोग इकट्ठे होकर के तेरे नाम ले रहे हैं प्रभु, उनके संग साथ भी होना, उनको भी एक ही आशीष से भरपूर करना। तू हम सबके साथ होना, हमारे गुनाह को, गलतियों को तो माफ़ कर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। कृपया बैठ जाएंगे। आज जो वचन मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ, और उसका शीर्षक मैंने चुना है, शिमशोन परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। शिमशोन परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। हम खोलेंगे अपने बाइबल न्यायों की किताब, न्यायों की किताब हम 13 अध्याय को खोलेंगे। न्यायों की किताब 13 अध्याय खोलेंगे, और उसका 3 से हम 5 पढ़ेंगे। और इसमें लिखता है, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा, और इज़राइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। तो हम इस समय देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से अपने इज़राइलियों के लिए यहाँ पर देखते हैं, जो काफ़ी समय से कनान देश में बसे हुए थे, और काफ़ी समय से काफ़ी समय हो गया था, और कहते हैं कि इज़राइली जाति परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किए। 40 वर्षों तक मूसा की अगुवाई के द्वारा वे जंगलों में भटकते रहे, और अंत में
मूसा कनान देश तो नहीं पहुंच पाए, पर यहोशू उनको कनान देश ले गए। और मूसा उन 40 वर्षों में इन इज़राइलियों को बार बार सचेत करते रहे, सावधान कराते रहे कि जब तुम उस कनान देश में, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में जा रहे हो, परमेश्वर को कभी मत भूलो और उसकी हर एक आज्ञाओं को तुमने क्या करना है, पालन करना है। और इतना ही नहीं, हर बातों को, हर आज्ञाओं को अपने बच्चों को भी क्या करना, सिखाया करना। और परमेश्वर पिता को कभी नहीं भूलना, जो तुम लोगों को क्या किया है, उस मिस्र देश से, उस बंधुआई से छुड़ा करके ले आया है। और वहाँ जा करके उन अन्य जाति लोगों के देवी देवताओं की उपासना ना करने लगो। ये बार बार 40 साल तक मूसा इज़राइली लोगों को बोलता रहा, उन्हें बताता रहा। लेकिन काफ़ी साल जब वो एक कनान देश में रह गए, बस गए, और देखते हैं एक के बाद एक पीढ़ी वो चली जाती रही। और ये लोग क्या हुए, ये इस्राएली जाति जो थे, परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया। उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का क्या किया, उल्लंघन किया, और वे परमेश्वर की सच्चाई से क्या हो गए, दूर हो गए, परमेश्वर को भूल गए। और फिर भी जो भी कि उन्होंने ऐसा काम किया, परमेश्वर उनको बचाने के लिए हमेशा तैयार रहे। और परमेश्वर चाहता था कि ये मुझे पुकारे और मैं उनको क्या करूँगा, बचाऊँगा। तो यहाँ कहता है कि ये यहाँ पर वो जब फिर बोलता है कि पर शर्त यह थी कि वे पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर फिरे। यही चाहता था परमेश्वर। परमेश्वर यहोवा ने उनको 40 साल तक, 40 वर्षों तक के लिए फलिस्तियों के वश में रखा। 40 साल जिस रीति से उन्होंने मिस्र देश में उन मिस्रियों के वश में थे, उसी तरह से आज ये इज़राइली लोग 40 साल तक फलिस्तियों के वश में रखे। और फिर वहाँ वो काफ़ी परेशान हो गए। और इस दौरान बोलते हैं कि दान गोत्र के मनोह नाम का एक पुरुष था, और उसकी पत्नी जो बांझ होने के कारण उनके कोई संतान नहीं थे, लेकिन फिर भी मनोह और उसकी पत्नी परमेश्वर का भय मानते थे। और ये क्या करते थे, फलिस्तियों की उत्पीड़न से छुटकारे के लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा उन्होंने पुकारा कि परमेश्वर तू हमारी सहायता कर, हमें इन फलिस्तियों के बंधन से हमें क्या कर, छुड़ा। और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुनता है। और बोलता है, और एक दिन परमेश्वर का एक दूत मनोह की पत्नी को दर्शन दिया। और जब उसको दर्शन दिया, और यहाँ पर उस दूत ने उस मनोह की पत्नी से कहता है कि सुन, बांझ होने के कारण तेरे कोई भी क्या नहीं है, बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा जो फलिस्तियों के हाथों क्या करेगा, छुटकारा दिलाएगा। परमेश्वर ने उनके भविष्य के न्याय को बढ़ाने और शिक्षित करने के प्रति उनको जिम्मेदार ठहराया। उनको अगुवाई की कि किस रीति से उस बेटा को तुम शिक्षित करना, उनका पालन पोषण करना। और फिर बोलता है, यहाँ कहता है कि बढ़ाने और शिक्षित करने के प्रति जिम्मेदार बनाने के द्वारा उत्तर यानी जवाब दिया। कौन? परमेश्वर का दूत। इस हवाले से स्पष्ट होता है कि उन माताओं और पिताओं की चिंता ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और कहता है कि मनो परमेश्वर के दूत को व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि उस समय परमेश्वर का दूत सिर्फ मनो की पत्नी से उसने क्या किया था, बातें की थी,
लेकिन अब मनो क्या करता है, वो चाहता है कि मैं भी परमेश्वर का दूत का दर्शन पाऊं और वो मुझसे आमने सामने बातें करे और मुझे बताए। और उसने प्रार्थना की कि स्वर्गदूत वापस आकर मुझे मेरे साथ वो निर्देश को दोहराए। तब उसने प्रश्न किया, जब परमेश्वर का दूत उसके पास आता है तो उससे वो सवाल करता है, क्या उस बालक का ढंग और उसका क्या काम होगा, ये उस दूत को वो पूछता है। तो आज जैसे मनो के दिनों में हमारे बच्चों का पालन पोषण स्वर्गीय नियंत्रण में होना चाहिए। परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर का दूत आकर के ये मनो का जो बेटा जो पैदा होने वाला था उसका देखभाल कैसा करना है, कैसा पालन पोषण करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाना है, हर एक बातों को वो क्या करता है, बताता है। तो आज हम माने ये ज़रूरी है कि हम माता पिताओं के लिए भी हमारे बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करना चाहिए, स्वर्गीय नियंत्रण में करना चाहिए। भजन से तो 127 का 3 कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से हमारे लिए प्रतिफल हैं। तो ये जो हमें परमेश्वर जो बच्चे देते हैं, तो ये कहता है कि ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या है, एक प्रतिफल है। स्वर्गदूत मनो को उत्तर देता है कि अब से माँ और बच्चा दोनों दाख मधु या किसी प्रकार की मदिरा और कोई अशुद्ध वस्तु से दूर रहें, क्योंकि यह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर और पवित्र रहेगा। न्यायों का 13 का 7 और 14। बाइबल एक संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। परमेश्वर हमारे बच्चों के सही पालन पोषण के लिए निर्देश, आज्ञाएं और उदाहरण दिखाता है। घर और स्कूल माता संस्था है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि घर में और स्कूल में बच्चों का जो शिक्षा होना चाहिए, किस रीति का शिक्षा होना चाहिए। आत्मा पोषण करती है और भोजन जो चरित्र और व्यक्तित्व को आकार देता है। तो हम जिस रीति से मनो और उसकी पत्नी, उनके पास परमेश्वर उनको बेटा दिया और उन्होंने उसका नाम सिमसोन रखा। हम यहाँ पढ़ते हैं न्यायों का 13 का 24 लिखा है, और उस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। तो आज हमारे लिए भी यही आज्ञा है परमेश्वर की ओर से, ये निर्देश है कि हम जितने भी माता पिताएं हैं, हम अपने बच्चों को स्वर्गीय नियंत्रण दें, हर उन आज्ञाओं का पालन करना सिखाएं, परमेश्वर के वचनों को बताएं और कैसा चलना है उनको हमें सिखाना है। सिमसोन ने परमेश्वर के समक्ष पवित्र रहने के लिए प्रतिज्ञा किया, और वो कहता है कि नहीं, जब परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मैं उसके सामने क्या रहूँगा, पवित्र बना रहूँगा। और जीवन भर के लिए उसने उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा की। उसे अपने बाल नहीं काटने थे, उससे एक याजक की नाई रहना था। हम देखते हैं धीरे धीरे करके सिमसोन बड़ा होता चला गया और परमेश्वर के डर और भय में बढ़ता गया। परमेश्वर का आशीष उस पर बना रहा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, कहता है एक नव युवक के रूप में सिमसोन ने उन सारे वायदों को जो उसने परमेश्वर के साथ किए थे पूरा नहीं किया और उसमें वो विफल रहा। तो आज हमारे लिए भी यही शिक्षा है बाइबल से। हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को वही शिक्षा दें जो वचन हमें कहता है, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना और उसके राहों पर चलना।
कहीं ऐसा ना हो सैमसोन की तरह बड़ा होकर के एक जवान लड़का होकर के जिस रीति से वो परमेश्वर के वायदों को वो पूरा नहीं कर पाया, आज हम भी कोशिश करें कि हमारे बच्चे भी परमेश्वर से दूर ना चले जाए, क्योंकि आज ये दुनिया बुराइयों से भरा पड़ा है, पापों से भरा पड़ा है, शैतान के हर परीक्षाओं से भरा पड़ा है। और बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, उन सारी शिक्षाओं को क्या करते हैं, भूल जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो आइए हम सब, अगर हमारे बच्चे ऐसा हो जाते हैं तो हम उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, और इस रीति से हमारे बच्चे परमेश्वर के नज़दीक हमेशा बने रहें और उसके साथ साथ चलने वाले हों। परमेश्वर आप सबों को इस छोटी सी वचन के द्वारा आशीष देवे।